चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको पता है कि कल मतलब आपका 7 अगस्त है और कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी 12th लेवल का आज, ठीक है। और इस लेवल की एग्ज़ाम अगर आप बेहतर करना चाहते हो, आप बता दें, आपको हाल ही में एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी का 2025 का स्नातक लेवल का प्रश्न पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हम आपके लिए 2025 के प्रश्न पत्र, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जेस का क्लास लगा रहे हैं। रीजनिंग का हमने आप लोगों को टाइप वाइज कम से कम आप 16 से 17 टाइप हमने क्लास लगाया है। और याद रखें, इससे बाहर प्रश्न रीजनिंग का नहीं आएगा, जो हम गारंटी के साथ कहते हैं। याद रखें, कल एग्जाम है और आप एग्जाम देने के बाद याद रखिएगा, जरूर देखिएगा रीजनिंग का पैटर्न हमने जो पढ़ाया है, मैथ्स जो पढ़ाया है, जीके जो पढ़ाया वैसे ही मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारण की लिस्ट में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, और मैथ्स की क्लास की बात करें तो हमने प्रथम चरण में 10 अध्याय लिया था, सेकेंड चरण में 5 अध्याय लिया, और ये थर्ड चरण चल रहा है 5 अध्याय। पहला चरण में 10 अध्याय मतलब संख्या प्रति, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, अनुपात, साधारण, मिश्र, भिन्न, ए सरलीकरण, सांख्यिकी। उसके बाद सेकंड में प्रतिशत, लाभांश, बट्टा, एसआईसीआई। अब ले रहे हैं थर्ड चरण में समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नवधारा, समयकार और पाइप टैंकी। याद रखें। तो अभी आपको इन अध्याय के बस ही प्रश्न मिलेगा। आपको बता दें, यहाँ से हमें 10 से 12 प्रश्न आ रहे थे और यहाँ से हमें 5 से 8 प्रश्न आ रहे थे, समझे। और यहाँ से आप बताएं 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, इतना मान लीजिए आप लोग। और इतना प्रश्न आएगा, अगर इन्हें बनाना चाहते हो तो आप जरूर पढ़िएगा। और याद रख, कल एग्जाम है, कल शुरुआत होगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, अगर आप एग्जाम है तो। और बेहतर करने के लिए आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं मैथ्स की क्लास, सिर्फ 5 अध्याय की। ए और बी किसी काम को क्रम से 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? हम इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है तो कॉन्सेप्ट होता है बैठाने का, ए बी, ए का काम करने का दिन 25 है, बी का 18 रहेगा। तो आप बता दें, अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं बनता है तो हम एक बात बताएं, एलसीएम निकालते नहीं बनता है तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का, इन दोनों संख्याओं गुणा कर दो, क्योंकि एलसीएम ही टोटल कार होता है। अगर आप गुणा करोगे, ये बताओ, तो गुणा करने पे आपको बनेगा 450। गुणा कर लीजिए भाई, इतना तो कर सकते हो, नहीं बताओ, कर सकते हो ना। हाँ, तो एलसीएम ही टोटल कार होता है। तो हमने कहा एलसीएम हमने निकालते नहीं बन रहा है तो हम गुणा कर दिए, वही एलसीएम है। अब 25 का पहाड़ा यहाँ पढ़ोगे तो चिंता मत करो, 18 बार जाएगा, और 18 का पहाड़ा यहाँ पढ़ोगे तो 25 बार जाएगा। तो याद रखे, दिन यहाँ बैठेगा, दिन यहाँ बैठेगा, यही हो जाएगा क्षमता। ए की क्षमता, बी की क्षमता। अब हमें कह रहा है ए अकेले 4 दिन काम किया। ये बताओ, ए की क्षमता 18 है, 18 काम एक दिन में करता है, उसे 4 दिन काम करना, 18 चौके 72, अब 72 काम कर लिया, ठीक है। हमने कहा 450 में 72 काम करते हैं, तो भाई शेष काम बचेगा। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 2 गए, 8 बचेगा, और यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 3, अब आ जाएगा 3 का 3 आएगा, याद रखें। और 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा, 378। इसका मतलब क्या हुआ कि 450 में 378 काम अभी शेष बचा है। इस काम को बी करेगा ना, शेष काम को। अब बी को हम कह रहा है, बी की क्षमता कितनी आई है? अब ये बता, बी की क्षमता 18 आई है, नहीं आई? बताओ। 25 आया, सॉरी 25 आया ना। हाँ, तो हमने एलसीएम निकालने की निंजा टेक्निक बताया। एलसीएम निकालना है, गुणा कर दो, और क्षमता निकालना है, तिरछा कर दो, बस। तो हमारे पास आया 25। अब ये बताओ, 378 काम शेष है, बी को करवाना है। बी की क्षमता मेरे भाई कितनी है? 25 है, यहाँ रखेंगे 25। अब ये बताओ, 25 नीचे है तो 25 यहाँ पर नहीं है, 25 यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन दूसरा नहीं आएगा, ऑप्शन चौथा भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचे 2, 25 से काम 25। अब 25 से कम 25, यहाँ पर एक बार, यहाँ एक बार गया। अब हमारे पास बचा है 12। अब बताओ, 25 से चौके 100, 25 पंजे 125। अब यहाँ 5 बार गया, यहाँ 16 बार। इसका मतलब ऑप्शन अपना सी राइट होगा। अब 25 से एकम 25, 25 से पंजे 125, और 3 बच रहा है ना, यहाँ पर 128 हो रहा था, 3 बचेगा, यहाँ ऐसा आपका जाएगा। तो 15 सही 3/25 आपका राइट होगा। और आप हमारी क्लास देख रहे हो
तो आप तभी समझ पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने बेसिक पढ़ा हो। हमने बताया तीसरा चरण चल रहा है ये वाला। अब एग्ज़ाम डेट कल ही से शुरुआत हो रहा है और हम प्रयास करेंगे, अगर आप चाहोगे तो मैथ्स पढ़े चलाएंगे, वरना मैथ्स बंद कर देंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जीके जीएस का एनालिसिस कल से चालू होगा, याद रखें। रेलवे का एनटीपीसी 12वीं लेवल का जीके जीएस का एनालिसिस कल से चालू होने वाला है और आप हमारे प्लेलिस्ट का नाम रखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल जीके जीएस एनालिसिस। आप जाकर विजिट करना, आगामी शिफ्टों में आपको 100% फायदा होगा। अगला प्रश्न लेके चल, 2025 भर्ती परीक्षा हाल ही में हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसी का पीडीएफ याद रखिएगा। और अगर आप एग्जाम देकर आए हो तो आपको बखूबी पता होगा कि हाँ इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आए थे और यही पैटर्न आपको 12th लेवल मिलने वाला है, चाहे सीबीटी हो चाहे सीबीटी 2 हो। एक आदमी 21 घंटे में, क्या बोल रहा है, एक आदमी 21 घंटे में 387 किलोमीटर दूरी तय करनी है, उसको करनी है। इतना समय दे के रखा, इतना दूरी है। यदि वह इस दूरी का 2/3, इस दूरी का 2/3 को बोल रहा है दूरी, ठीक है, दूरी का 2/3 5/7 समय में तय कर लेता है। अब जो बताओ, हमें कह रहा है दूरी का 2/3 तय करने में उससे 5/7 समय लगता है। तो हमने कहा ठीक है, तो बोल रहा है शेष दूरी शेष समय में तय करने में उसकी चाल क्या होगी। तो भाई चाल मतलब क्या होता है, एस बराबर D/T होता है। तो शेष दूरी शेष समय का शेष चाल निकलेगा। हमने कहा 3 किलोमीटर में 2 चल लिया, 1 बचा, नहीं बचा भाई, 2/3 चल लिया दूरी। तो हमने कहा 3 में 2 चली, 1 बचेगा, इसका मतलब 387 का हम निकालेंगे 1/3। ये आप कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, कुछ नहीं करना। देखो भाई 2/3 चल लिया, थोड़ा समझने का कष्ट करना। 2/3 चल लिया तो 2 में से 3 चला है, तो हमारे पास 1 बचा ना, यही तो शेष है। तो 1/3 शेष है। हमने कहा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 दूना 27, मतलब 129 आपको राइट है। तो डी का मान 129 आने वाला याद रखें, ठीक है। अब हमें टी चाहिए। अब देखो समय कितना लगाया है, 5/7, तो टोटल 7 में से 5 लगा दिया, तो शेष कितना बचा, 2 बचा। तो 21 टोटल समय है उसका 2/7, 7 तेरी 21, 3 दूना 6, तो समय शेष कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब देखिएगा 129 डी दूरी शेष है, शेष समय 6 है। अब 6 दूना 12, 2 बार भाग जा रहा है। अब ये बताओ, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, सिर्फ यहाँ पर 2 है, यही आपका राइट होगा। देखिए हम ऑप्शन से ट्रिकी तरीके से बताते हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हल हुआ है, समझे। अब आगे हमें लेन देन नहीं है, कोई भी आए, क्यों, हमें भाई टिक मार करके आगे चलना है। क्या एग्जामिनर आपको पूछने वाला कैसे आया, नहीं, आपका उत्तर से लेन देन है। ऑप्शन से हल करोगे सहायता लेकर तो समय बचेगा और आप आगे बढ़कर बहुत समय बचा के अगला प्रश्न कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और आपको बता दें मैथ्स का हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। ये चल रहा है आपका सेकंड स्टेप, तो थर्ड स्टेप चल रहा है, 15 हो चुके हैं और 5 अध्याय 20 मान लीजिएगा। इसके पहले हमने क्लास नहीं लगाया शायद इन अध्यायों का, जो पहली क्लास इन अध्यायों का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, और शानदार प्रश्न है, किस अध्याय का है। देखो समय दूरी 4 मिलेगा, रेलगाड़ी मिलेगा, नावधारा मिलेगा, समयकार मिलेगा, पाइप टंकी मिलेगा। तो इन 5 अध्यायों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। कम से कम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न आएगा इन 5 अध्याय का। जी गांठ बांध लो भाई, अगर बेहतर करना है, ऐसा मत सोच रहा है कि रेलवे का सिर्फ रेलवे का हुआ, ऐसा नहीं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप सेंट्रल जॉब की, इसका मतलब आपको देखो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिर्फ रेलवे में आएंगे, बाकी से भाई मैथ्स का तो सब जगह आता है, लेकिन एक विशेष होता है कि विशेष भर्ती में विशेष, या आप कह सकते हो बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम होता है, सिर्फ उसी अध्याय के प्रश्न है उसी प्रकार से, बस बाकी आता ये वाला। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। हमने कहा पाइप ए पाइप बी, जे 21 मिनट, जी 24 मिनट, ठीक है, समझे कि नहीं। अब भी हमने एक समयकार का था कि पाइप टंकी का था, समयकार वाला प्रश्न था ना, हाँ। तो पहला प्रश्न आपने देखा होगा समयकार का था, उसी प्रकार पाइप टंकी का जो कॉन्सेप्ट सेम होता है,
इस प्रकार बैठा रहे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब जो बताओ एलसीएम निकालोगे इसका मतलब ये होता है भाई टोटल क्षमता, धारिता, समय कार्य का रहेगा तो टोटल कार्य कहलाता है, और पाइप टंकी का तो धारिता, टंकी की धारिता या क्षमता कहलाती है। हमने कहा है भाई इसका हम गुणा कर लेते हैं, मैंने बताया ना एलसीएम नहीं पता तो गुणा कर लीजिएगा। आप गुणा करने पे आएगा 504, कितना आएगा 504, मतलब उस टंकी की धारिता कितनी है 504 लीटर है। फिर कहता है भाग लगाओगे तो मेरे भाई भाग मत लगाओ, यहाँ 24 लिखो और यहाँ भाग लगाओ, यहाँ 21 लिखो। मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे आपकी क्या बन जाती, क्षमता बन जाती तिर्यक, समझे। कोई दिक्कत नहीं यार, बताओ फालतू एलसीएम निकालने का, खत्म कहानी, समझे। 24 भरेगा, ये भरने वाला है, बी खाली करता है, 24 भरा 21 खाली किया तो कितना बच रहा पानी, 3 बच रहा। सिर्फ कितना पानी बच रहा है हर मिनट में, क्योंकि मिनट कह रहा है, 1 के मिनट में 24 लीटर भरा, 1 के मिनट में 21 खाली किया, ओनली 1 मिनट में 3 लीटर ही पानी बचेगा, वो तो भरेगा वो। अब कह रहा हमें टैंक का 1/4, टैंक का 1/4 भरना है। अब टैंक 504 लीटर का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 6 24, मतलब 126 लीटर को भरना है, वो भी 3 की क्षमता से, 3 चौके 12, 3 दूना 6, मतलब हमें लगने वाला 42 मिनट का समय 1/4 हिस्से को भरने में। ऑप्शन है क्या 42? हाँ है। तो आपने देखा हमने कैसे समझाया, आपने समझा होगा। आप समझदार हो तो आपको जरूर समझ में आएगा, अगर आप ना समझो या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, हल कैसे हो रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बता दूं आपका 7 तारीख एग्जाम है ना, पढ़ लो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात हम कह देते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और आप बता चुके हैं एक शिफ्ट में कम से कम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न आने की संभावना है। ये लिखकर हम कह सकते हैं, याद रखिएगा। सीबीटी में एग्जाम का भाई मामूली बात नहीं, 2024 के नहीं 25 के प्रश्न हैं। हाल ही में एग्जाम हुआ ना, आप दिया होगा शायद, तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे। और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, उन्हें बता दें, आप विश्वास के साथ देखना। और आप बता दें हम जीके जीएस का एनालिसिस कवर करेंगे, समझे। तो एनालिसिस आप देखना चाहते हो हमारे साथ तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। पर डे आपको जीके जीएस का एनालिसिस हम दिखाने वाले हैं। देखना चाहते हो तो हाँ जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, लास्ट तक बने रहे। बेकार नहीं जाएगी क्लास, बेकार नहीं जाएगी जी हम कह देते हैं शुरुआत में। यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विपरीत मतलब क्या होता है, प्रतिकूल मतलब धारा कहीं बह रही है और आप कहीं और चल रहे हो। जैसे धारा की चाल यहाँ है, नाव यहाँ चल रही, इसे बोलते हैं प्रतिकूल या धारा के विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट और इसी दूरी को 184 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में, आपकी नाव और धारा की दिशा एक ही है, उसे बोलते हैं हम प्रतिकूल नहीं अनुकूल या धारा की दिशा में। तो आपको बता दें जब भी आपको अनुकूल चाल पूछे, सॉरी अनुकूल चाल दिया हो और प्रतिकूल चाल दिया हो तो आपको दो बातें पूछता है। एक पूछेगा बोट की चाल, एक पूछेगा स्ट्रीम धारा की चाल। ठीक है, नाव की चाल, अगला पूछेगा आपको धारा की चाल। जब भी प्रश्न में क्या दिया हो अनुकूल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल को बच्चा बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल को बोलते हैं अप स्ट्रीम, है कि नहीं, आपको पता होगा। चलिए तो आप बता दें धारा के विपरीत मतलब होता है 184 किलोमीटर की दूरी को 48 घंटे में पार करता। हमने कहा ठीक है। अब हम कहें एस बराबर दूरी अपॉन समय होता है, तो आपने रखा हमने देखा, हमने रखा आपने देखा भाई। चलिए तो हमें धारा के साथ चाल नहीं विपरीत चाल चाहिए। तो भाई विपरीत चाल चाहिए मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। विपरीत आप कहीं नाव चला रहे हैं, धारा कहीं और बह रही है, तो 184 को तय करने में 48 घंटे लग रहा है। हमने कहा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16 और बचेगा 4 6 24 और आधा करें भाई, है कि नहीं, आधा करें कितना बनेगा जी 23 बनेगा जी, 6 बनेगा। मतलब आप समझे धारा की चाल आ रही है 23/6 किलोमीटर पर आवर। कौन सी चाल है जी, धारा के विपरीत। याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट एस बराबर डी अपॉन टी आएगा। भाई दूरी उतना ही है, समय कितना ले रहा है 7 7 12, 4 तेरी 12, 4 चौके 16 और 4 6 24।
आएगा जी मेरे भाई 46/3 आएगा। जी आपका किलोमीटर पर हावर होगा। कौन सी चाल आपकी धारा के साथ साथ। अब आपको पता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। पहला पूछेगा नाव की चाल, दूसरा पूछेगा धारा की चाल। अगर धारा की, देखो सुन लीजिएगा, अच्छे बताते हैं। देखो विपरीत दिशा में जो चाल है उसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, नहीं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम मतलब ऊपर, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि जो हमें चाल दिया है, विपरीत चल रहे हो अप स्ट्रीम, धारा के साथ चल रहे हो डाउन स्ट्रीम नीचे, ठीक है। नाव की चाल पूछेगा तो अप स्ट्रीम डाउन, प्रतिकूल अनुकूल, धारा के विपरीत धारा की दिशा, आपस जोड़ना, 2 से भाग लगाना। अगर वहीं आपको नाव की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, बस इतना सा फर्क याद रखें, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, समझे। अब आप समझिएगा इस बात को कि जो अप स्ट्रीम है मतलब प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत चाल, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ अनुकूल चाल। हमें क्या पूछ, धारा की चाल पूछ रहा है। चलिए इस प्रकार से आप समझ पाए। अब आपको पता है हमें धारा की चाल पूछ रहा है तो हमें डी और यू को घटाना पड़ेगा, 2 से भाग लगाना पड़ेगा। ये बताओ इसकी जो चाल आई थी वो कितनी आई थी? 23/2 आई, सॉरी कितना आया था भाई? हमने कहा 23 बटे कितना है, 6 आया था ना। हाँ माइनस 46/3 आएगा अपॉन 2 रखेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम घटाना पड़ेगा धारा की चाल के लिए। हमने कहा ठीक है, और नीचे 2 लगेगा। तो इससे पहले हल करते हैं, याद रखें हमने कहा 23/6 माइनस 46/3। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर हल कर रहा हूँ फिलहाल, एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 6 कटेगा, यहाँ 23 बचेगा ओनली। कितना बचेगा? 23 बचेगा, बस माइनस का यहाँ माइनस लग जाएगा, याद रखें। अब ये बताओ यहाँ गुणा करेंगे तो भाग लगाएंगे, 2 ही तो 3 दूना 6, यहाँ बनेगा 96 बन जाएगा। फिर गुणा करना पड़ेगा 92 बनेगा भाई, अपॉन हमारे पास एलसीएम कितना 6 आया, 6 बैठेगा। अब ये बताओ दोनों को अगर आप घटाओगे, क्या करोगे? दोनों घटाओगे, आप देखेंगे यहाँ पर जब घटाओगे तो भाई 69/6 आएगा। कितना आएगा? 69/6 आएगा। तो ये बताओ जी आपका डी और यू का अंतर हुआ, ठीक है, अपॉन बड़ा वाला 2 लगेगा, यहाँ 1 लगा लीजिए, अच्छा रहेगा, नीचे कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 2 के नीचे हम 1 भी लगा लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो अलग लेके चलते हैं थोड़ा सा। हमने कहा दोनों का अंतर कितना आया? 69/6 आया, बड़ा वाला भाग 2 और नीचे 1 लगा दिए, कोई तकलीफ नहीं। अब कुछ बच्चे नए होते हैं या जो पढ़े नहीं होते उनको थोड़ा दिक्कत होता है चीज़ों हल करने में, कैसे हल करें आपको बता दें हम। 69/6 रहेगा जी, बड़ा वाला भाग को हम गुणा कर दिए, भाग का गुणा और नीचे का डाटा ऊपर हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। तो 1 नीचे था ऊपर चला गया, 2 ऊपर था नीचे आ गया, तो ये 69 एकम 69 और ये 6 दूना हो जाएगा 12। अब ये बताओ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 69 बटा कितना आया भाई? ये 12 आया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना मतलब होता है 12 पंजे 60, मतलब 5 बार फिक्स जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं, सिर्फ यहाँ पर 5 है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। हमें आगे हल नहीं करना है, क्यों? हमें समय बचाना है। समय बचाना मतलब होता है प्रश्नों को समेटना। अगर समय बचाओगे तो आप प्रश्नों को बना पाओ। इन प्रश्नों को भी हम लेंगे, याद रखें, लेकिन हम अध्याय को अलग अलग ले रहे हैं, इस चक्कर अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये आपके द्विघात समीकरण में शामिल होंगे, अलग पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। तो हमने 10 अध्याय पढ़ाया है, फिर 5 पढ़ाया, अब 5 चल रहा है, मतलब हम 20 अध्याय कवर कर रहे हैं, याद रखें, कर चुके हैं। हमारा 10 अध्याय हो चुका, 5 15 तो पूरा हो चुका है, अभी 5 अध्याय चल रहे हैं। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात आप गांठ बांध दीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि अगला वीडियो आपको नया क्लास के साथ मिलेंगे। और वीडियो में कोई दिक्कत तकलीफ है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, याद रखें, तो आप नंबरों को कम कर रहे हो। आपको बता दें 12th लेवल NTPC में यही एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप हमें आज देख रहे हैं, अगर एग्जाम आपका जब भी होगा, अगर आपका कल है, तो आप हमें ज़रूर बताना कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे मैथ्स के और रीजनिंग के आए थे और जीके के आए थे, जिससे क्या होगा आने वाले विद्यार्थियों को समझ में आएगा कि हाँ सही बात कह रहे थे। और आप करंट अफेयर देखना चाहते हो, आपको बता दें इस बार 2025 में
4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के आए थे, याद रखें, आए, इस बार भी आएंगे। 8 से 10 प्रश्न आप करंट अफेयर का आए थे सीए के। तो करंट अफेयर क्लास लग रही है पर डे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आप मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर आप घटना चक्र या करंट अफेयर क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और मैथ्स का देख लो भाई, रीजनिंग का देख लो, जीके का देख लो, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। इससे बाहर का प्रश्न रीजनिंग का नहीं आएगा, ये बता देते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें और ऐसे विद्यार्थी पर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक अभाव है, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसका सहयोग करेंगे। और ऑफलाइन क्लास भी हम संचालित करते हैं और उससे हम संचालित करने के बाद आपके समय बचाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतजार है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक फॉर